हम लोग 10वीं कक्षा का गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से बनाने वाले हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए, टोटल 616 सदस्य हैं, ठीक है। आर्मी में कितने लोग हैं? 616। और 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे बैंड के पीछे मार्च करना है ना। 32 सदस्य, समझिए, 32 और 616। इसका क्या करना पड़ेगा? तो एलसीएम करना पड़ेगा, सॉरी एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो 32 से भाग लगाते हैं। 32 दूनी 64, एक बार से जाएगा। 32 से कम 32, यहाँ से पे चलेंगे। 11 में से तो जाएगा तो 9। अब ये हो गया 5, 5 में से 3 हटाएंगे तो 2, 6 उतारेंगे, ठीक है। 9 से लगेगा क्या? 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 28, बिल्कुल लगेगा। 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28। अब देखिए यहाँ से माइनस करते हैं। 6 में से 8 तो नहीं घटेगा, पे चलेंगे 16, 16 में से 8 घटेगा तो 8। अब ये बचा 8, 8 में से 8 जाएगा तो ये कट जाएगा, है ना। तो देखिए कितना बच गया? शेष बच गया 8। तो एचसीएफ में क्या होता है ना कि अगर शेष बच गया है तो ये जो भाजक रहता है इस संख्या को यहाँ पर उतारा जाता है। 8 से 32 में भाग लगाएंगे, 8 चौक 32। अब यह पूरी विभाजित हो गया, इसीलिए इसका देखिए एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया इसका 8, समझे। तो यही, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें एक चीज़ बढ़ा दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के बारे में पूछा। अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो वह या तो 3m होगा या 3m+1 के रूप का होगा। आइए बनाते हैं उसको। चलिए लिखते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए, है ना, हमको धनात्मक पूर्णांक लेना। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और तथा बी बराबर 3। 3 क्यों लिए? देखिए, जो भी संख्या इसके साथ में रहेगा ना उसको हम लोग 3 लेते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे, इसमें यहाँ पर बी बराबर 6 लिए थे, है ना। उसी तरह से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन से लिख देते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ आर के सभी संभावित मान लेने पर, आर के सभी संभावित मान क्या क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2। अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कभी भी 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ए बराबर जो होगा ना, बी क्यू लिखे हुए ना, ध्यान दीजिएगा, बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है? 3। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो बी की जगह पर कितना आएगा? 3q प्लस आर का मान पहले 0 लेंगे, फिर 3q प्लस आर का मान कितना होगा? 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3q प्लस आर का मान कितना हो जाएगा? 2। ये सब संख्याएं हो सकती है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या करना है इसमें कि वर्ग करना है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। चलिए वर्ग करते हैं। यहाँ पर है a बराबर 3q, 0 को हटा देते हैं ना, 0 को नहीं लिखते हैं। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें से हमें ना 3 कॉमन कर लेना है। तो जब हम 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 का में 9 कितना बार में आता है? 3 बार में। और यहाँ पर क्या हो गया? q स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है
ए स्क्वायर बराबर 3 और यह जो पूरा पूरा अंक है इसे हम m मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 3q + 1 लेते हैं, a बराबर 3q + 1। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं, चूँकि वर्ग ना हमें दिखाना है। क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा इस पर। करा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देख पा रहे हैं, वर्ग होना है, इसलिए हम इस पर स्क्वायर कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 a + b का होल स्क्वायर हो जाए, ये a स्क्वायर + 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा +1। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 का में 9 कितना बार में आता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और इसमें हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 3 का में 6 आता है 2 बारी में 2q। अब प्लस 6 के रूप में 1 बच गया, इसमें से कुछ कॉमन नहीं किए हैं। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3, यह 3 यहाँ पर लिख दिए। अब ये पूरा मान को हम m बोलेंगे, 3m + 1, यानी 3 का से इतना बार में भाग लगा है, ये हो जाएगा समीकरण 2। क्यों हुआ समीकरण 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ m का मान जो होगा ना, ये पूरा ब्रैकेट वाला m का मान है 3q स्क्वायर + 2q। ठीक है, चलिए अब फिर हम लोग चलते हैं आगे। फिर अब a बराबर, फिर क्या था, 3q + 1 हो गया ना, 3q + 1 हो गया। अब 3q + 2 दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर करेंगे इसका, a स्क्वायर + 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q। इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, अब देखिए इन तीनों में हम 3 को कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन हो गया, तो 3 तिया 9 और इसमें q स्क्वायर, 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 का में 12 कितना बार में आएगा, 4 बार में, q प्लस 3 का में 3 आएगा 1 बार में, और यह एक जो है बार में था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से a स्क्वायर बराबर 3 और यह पूरा ब्रैकेट वाले को m बोलेंगे और प्लस में 1, फिर से 3m + 1 आ गया, इसका नाम होगा समीकरण 3। ठीक है, इसका नाम समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ m बराबर पूरा ब्रैकेट वाला, ठीक है, ब्रैकेट में क्या क्या है, 3q का स्क्वायर प्लस 4q + 1, यह पूरा m का मान हो गया। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a स्क्वायर का जो मान होगा वह किस किस रूप में आ सकता है, तो देखिए पहला समीकरण 1 को देखिए, a स्क्वायर बराबर 3m हुआ है, 3m, यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m, कॉमा देखिए दूसरा हम जो लिए थे, दूसरा देखिए ध्यान से, a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर किए थे, तो ये कितना आया 3m प्लस, यहाँ पर शेषफल 1 बच गया था ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं 3m + 1, और फिर यहाँ पर भी देखिए इसमें भी क्या आ गया 3m + 1, यानी कितना भी आप स्क्वायर कर लीजिए कोई भी संख्या लेकर के, बस यही रूप होगा और ये सिद्ध होगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। चलिए लिखेंगे, माना ए कोई, यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक है, बस वही लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर 9, b बराबर 9, ठीक है।
आर के सभी संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, इसीलिए आर के सभी संभावित मान, आर के सभी संभावित मान, देखिए जब हम 9 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक शेष बच सकता है ना। अगर 9 से भाग लगाने तो शेष 8 बच सकता है, ठीक है, अधिकतम शेष 8 बच सकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं लिखे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब चलिए, अब ए बराबर क्या होगा, देखिए आर का ये सारा मान हो सकता है, यानी बी के जगह पर क्या होगा, 9 होगा, है ना। तो 9 क्यू प्लस आर का मान कितना रखना है, 0, फिर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1, ये सारा मान आर की जगह पर रखते जाना है, आर की जगह पर, ठीक है। बी के जगह पर 9 और आर की जगह पर मान रखते जाना है। 9 क्यू प्लस 2, आगे फिर लिखेंगे 9 क्यू प्लस 3, 9 क्यू प्लस 4, डॉट 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 कहाँ तक, तो 9 क्यू प्लस 8 तक मान को रखा जा सकता है, ठीक है। आइए अब एक एक करके, ए बराबर 9 क्यू, अब देखिए 0 को तो लिखना नहीं है, अब हम क्या करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर घन करना है, क्या करना है, घन मतलब पावर 3 करना है, ठीक है, यही तो दर्शाना है इसमें। ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे, 9 81 गुना 9 करेंगे 729, क्यू का क्यूब, तो यहाँ से ए क्यूब बराबर, इसमें 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 81 होता है ना जी, तो 81 गुना ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9 और इस पूरे ब्रैकेट वाले को क्या मान लेंगे, एम, ठीक है। यहाँ एम बराबर कितना हो जाएगा, 81 क्यू का क्यूब, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 लिखेंगे, 9 क्यू प्लस 1, अब इसका भी दोनों तरफ घन करेंगे, है ना, क्योंकि घन हमें दर्शाना है ना, घन। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्यू का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 गुना 3 करेंगे 243, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखिए 9 दिया 27 क्यूब, अब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1, तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ तक के लिए हम 9 को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 9 के रूप में दर्शाना है ना, तो 9 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस 9 से भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 963, ठीक है, क्यू का स्क्वायर, यानी 9 कॉमन किया ना तो 9 से इसमें भाग लगाएंगे 27 आएगा, फिर 9 कम 27 आता है, 9 दिया 27 क्यूब, और यहाँ प्लस में 1 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए क्यूब बराबर 9, ये पूरा ब्रैकेट वाले को क्या बोलेंगे, एम प्लस 1, ये हो जाएगा समीकरण 2, जहाँ एम का मान ये पूरा ब्रैकेट वाला होगा, ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर ए बराबर, देखिए अगला मान जो है ना 9m प्लस 1 तो ले चुके, अब 9m प्लस 2 ले लेते हैं, यहाँ से ही सिद्ध हो जाएगा 9m प्लस 2, अब दोनों तरफ इसका क्यूब करते हैं, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सॉरी क्यूब होगा यहाँ पर क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्यू का क्यूब प्लस 9 81 गुना 3 243 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा
486 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 3 27, 27 गुना 2 दूनी 4 करेंगे ना, 27 गुना 4 तो 108 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब यहाँ देखिए ए क्यूब बराबर यहाँ से यहाँ तक हमें 9 कॉमन कर लेना है, तो यहाँ पर आएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 9 से भाग लेंगे 9 5 45, 3 9 चौक 36 क्यू का स्क्वायर और 9 से भाग लेंगे 12 9 8 होतल से, है ना। अब प्लस में कितना बच गया 8, क्योंकि 9 का में तो 8 आता नहीं है, ये शेष बच गया। ठीक है, यह क्या बच गया शेष। तो ए क्यूब बराबर 9, आई पूरा ब्रैकेट वाले को क्या बोलेंगे m, तो 9m अब प्लस 8, इसीलिए ए क्यूब बराबर 9m। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 में ए क्यूब का मान 9m आया था, यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा। ठीक है, और दूसरा समीकरण में देखिए, ये दूसरा समीकरण है 9m प्लस, यहाँ पर शेषफल 1 बचा तो 9m प्लस 1। तीसरा समीकरण ये है समीकरण 3, इसमें देखिए 9, ये पूरी भाग लगा था m बार से और यहाँ पर शेषफल बच गया था 8, तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, ये प्रूव हो गया, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ का पूरा वीडियो आपको फ्री में मिल जाए तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।